हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में ग्रुप डी 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होना है ग्रुप डी का, उसके लिए मैथ के 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हुए हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और हम इस वीडियो में जो 10 क्वेश्चन है वो आपके अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के ही हैं, क्योंकि ग्रुप डी में अर्थमेटिक और एडवांस मैथ दोनों ही पूछे जाते हैं। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 10x² और 30xy का हमें निकालना है तृतीय अनुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल। मान लेते हैं कि एक संख्या a है और एक संख्या b है, तो इसका जो तृतीय अनुपाती होता है वो होता है आपका b² में a। अब यहाँ पर a की जगह 10 है और b की जगह 30xy है, तो हम a की जगह 10x² और b की जगह 30xy रख देंगे और हम निकाल लेंगे तृतीय अनुपाती। तो यहाँ पर है b का स्क्वायर यानी कि 30xy का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 900। अब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर अपान में आ जाएगा a, तो यहाँ पर a का मान है 10x², तो यहाँ पर रख देंगे 10x²। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 90y²। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 90y², ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे आपके सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है जो कि है 6 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है जो कि आपकी है 9 सेंटीमीटर, और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो है 20 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं जो उभयनिष्ठ रेखा है वो है PQ और उसकी लंबाई है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। जो दो वृत्त हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या r1 और r2 है और उनके केंद्र के बीच की दूरी है d, और जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है वो है यहाँ पर PQ। तो PQ बराबर होता है आपका रूट के अंदर d² माइनस में r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ये होता फार्मूला जो कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के लिए होता है। तो यहाँ से हम इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को फाइंड आउट कर लेंगे, जिसका मान यहाँ पर है d। तो इस क्वेश्चन में हमें d का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर PQ का मान दिया गया है, तो PQ का मान यहाँ पर है 20। इसके बाद 20 के बाद हम बराबर और रूट लगा देंगे। अब रूट के बाद यहाँ पर आ जाए आपका d², इसके बाद है माइनस, फिर r1 है प्लस में है r2, तो r1 है 6 और r2 है 9, तो 9 और 6 15 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 225। अब यहाँ पर हम इन दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो 20 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 400, और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा और बच जाएगा d² माइनस का 225। अब माइनस का 225 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 225 हो जाएगा, तो यहाँ से d² का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 225 प्लस का 225 हो जाएगा, तो 400 और प्लस में 225, तो यहाँ पर आ जाएगा 625। अब यहाँ से हम d का मान ज्ञात कर लेंगे, तो d का मान आ जाएगा यहाँ पर 25, यानी कि जो उनके दो वृत्त हैं उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो निकल कर आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। और आपको ये फार्मूला हमेशा अपने ध्यान में रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1 प्लस tan ए प्लस का सेक ए माइनस में 3 sin² ए प्लस का cos² ए का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको 1 प्लस कॉट ए माइनस का कॉसेक ए एंड इंटू में 1 प्लस tan ए इंटू में सेक हो, तो इसका मान आपका होता है हमेशा 2।
अब इसके बाद है यहाँ पर माइनस, माइनस के बाद है 3 साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो यहाँ पर 3 इंटू में 1 हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा माइनस का 1, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यहाँ पर यह है कि प्रथम 128 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है n प्लस में 1। ये फार्मूला होता है, इसको आपको हमेशा में ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 128, तो 128 में हम 1 को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 129, यानी कि प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का जो 128 संख्याओं का औसत होगा वो निकल कर आ जाएगा 129। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 129। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैले में 12, 13 और 11 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं। यानी कि एक थैला है जिसमें 12 अनुपात 13 अनुपात 11 के अनुपात में पुराने सिक्के हैं, जिनके मूल्य क्रमशः 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये हैं। यानी कि 12 सिक्के 3 रुपये के हैं, 13 सिक्के 4 रुपये के हैं और 11 सिक्के 5 रुपये के हैं। यदि सिक्कों का मूल्य है टोटल 572, तो हमें ज्ञात करना है कि 3 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। यानी कि हमें ज्ञात करना है 3 रुपये मूल्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर 3 रुपये वाले की 12 रेशियो। अब इन चारों ऑप्शनों में जो भी संख्या 12 से कटेगी वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन को देखेंगे तो यह आपका 48 है, जो कि 12 से कट जाता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी बी में है 38, सी में है 56 और डी में है 26। तो यह संख्या आपकी 12 से नहीं कटती। फिर भी हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं जो टोटल 3 वाले रुपयों की संख्या वो है 12, तो टोटल रुपया हो जाएगा 36 प्लस इसके बाद 13 सिक्के हैं 4 रुपये वाले, तो 13 चौके हो जाएगा 52 प्लस 11 सिक्के हैं 5 रुपये वाले, तो 11 पचे 55। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे तो 55 और 52, यहाँ पर 107 और 36 142। तो यहाँ पर 142 जो रेशियो है इसका मान आ जाएगा आपका, यहाँ पर कितना दिया गया है, 142 रेशियो का मान है 572 रुपये। तो 572 रुपये है 142 रेशियो का मान। अब हमें ज्ञात करना है कि 3 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, जो कि वो है 12 रेशियो। तो हम ज्ञात कर लेंगे 12 रेशियो का मान। तो 12 रेशियो का मान हो जाएगा 572 अपान में 142 और इंटू में आ जाएगा आपका 12। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये पूरा चला जाएगा आपका 142 से 4 बार और 12 चौके हो जाएगा 48। यानी कि जो 3 रुपये वाले सिक्के हैं वो टोटल 48 सिक्के हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 48 हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि 2 ट्रेनें 60 किलोमीटर पर आवर और 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं। जब भी ट्रेन विपरीत दिशाओं में गति करती हैं तो जो उनकी स्पीड होती है वह दोनों की जुड़ जाती है। और इसके बाद क्वेश्चन है कि एक ट्रेन की लंबाई है 360 मीटर, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। तो हमें ज्ञात करना है कि दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वह दशमलव के 2 स्थानों तक कितनी होगी। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, तो जो कि स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपान में होता है टाइम। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका स्पीड इंटू में टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेन की दोनों की लंबाई होगी। तो पहली लंबाई यहाँ पर है आपकी 360 और दूसरे को हम मान लेते हैं x मीटर लंबी है। इसके बाद बराबर, अब स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, तो 60 और 110 हो जाएगा आपका 170 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए हम इसमें गुणा करेंगे 5/18 का और इंटू में है टाइम। तो टाइम यहाँ पर है 21 सेकेंड। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 नाम हो जाएगा 18 और 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 1 17 और 2 पंचे आ जाएगा आपका यहाँ पर 10। इसके बाद इसको हम
काटेंगे 3 से, तो 3 त्रिका हो जाएगा 9 और 3 सते हो जाएगा आपका 21। अब 8 की गुणा यहाँ पर 85 है, 85 की गुणा 5 में कर लेंगे तो 85 पंचे हो जाएगा आपका 425। अब इंटू में है 7, अपान में आ जाएगा आपका 3, तो 7 की गुणा 425 से करेंगे तो 7 पना 35, रिमाइंडर 3, 7 दूना 14 और 3 17 की 7, रिमाइंडर 1, 7 चौक 28 और 1 29, तो 2975/3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो मान आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 360, प्लस में है x, बराबर में आ जाएगा 2975, अपान में आ जाएगा 3। अब 3 से इसको काट लेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 नवा हो जाएगा 27, बचेगा 2, फिर से 3 नवा 27, पूरा कट जाएगा, 3 एक नम 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3 छंग 18 और 3 छंग 18। अब यहाँ पर है आपका 360, प्लस में है x। अब यहाँ से हमें निकालना है x का मान, तो x का मान आ जाएगा 991.66 माइनस का 360। जब हम 991.66 से 360 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 631.66, जो कि हमारा दूसरे ट्रेन की लंबाई होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 631.66, ऑप्शन नंबर आपका 2। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल है 900 यहाँ पर 9900 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि छड़ की लंबाई 82 सेंटीमीटर है तो छड़ की बाह्य त्रिज्या दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो जो बेलनाकार का कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRh। तो यहाँ पर 2πRh का मान दिया गया है 99,900। अब हमें ज्ञात करना है r का मान। इस क्वेश्चन में हमें r का यानी कि त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तो 2 इंटू में पाई का मान आपका आ जाएगा 22/7। r का मान हमें ज्ञात करना है और यहाँ पर जो h का मान है वो है 82 सेंटीमीटर और ये बराबर हो जाएगा आपका 9,900 के बराबर। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर हम काटेंगे 11 से, तो 11 दूना हो जाएगा आपका 22 और 11 नियम हो जाएगा आपका 99, यहाँ पर आ जाएगा 900। इसके बाद 2 दूनी 4 से काट लेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8 और 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यहाँ पर आ जाएगा आपका 225। अब इसके बाद इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करके अपान में 82 कर देंगे। तो जब हम 7 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 225 इंटू में 7, तो 225 इंटू में 7 कर लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1575। अब 1575 में जब हम 82 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 19.21। तो यहाँ पर 19.21 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 19.21, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 40,000 की राशि पर 40% वार्षिक दर से 1 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज। हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में जो ब्याज की दर है वो है 40% वार्षिक, लेकिन हमें तिमाही निकालना है। तो 3 महीने के लिए जो ब्याज की दर आएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 10%। अब हमें यहाँ पर 1 वर्ष के लिए निकालना है, तो 3 महीने को हम 4 बार निकालेंगे। तो यानी कि पहले वर्ष जो ब्याज की दर होगी वो हो जाएगी 10%, अब दूसरे वर्ष भी 10%, तीसरे वर्ष भी 10% और चौथे वर्ष भी 10%। लेकिन हमें 1 वर्ष का ही निकालना है, लेकिन 3 महीने का निकालना है तो हमें 4 बार इसको करना पड़ेगा, जो कि 10-10 का जो सक्सेसिव होता है 4 बार वो आता है आपका 46.41%। यानी कि हमें 40,000 का 46.41% ही निकालना है। तो 40,000 का हमें निकालना है यहाँ पर 46.41%। यहाँ पर परसेंट से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 की गुणा 4641 में कर देंगे तो 4 एक अन्नमा आ जाएगा 4, 4 चौक 16 की 6, रिमाइंडर 1, 4 छंग 24 और 1 25 की 5, हासिल आएगा 2, 4 चौक 16 और 2 18। तो यहाँ पर आ जाएगा 18,564। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18,564, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 0.372
7 2 में बार बराबर में एक्स वाई, तो हमें ज्ञात करना कि एक्स और वाई यदि सह अभाज्य हैं तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले एक्स अपान वाई के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर है आपका 372। 372 में जिस संख्या में बार नहीं लगा उसको माइनस कर देंगे और अपान जितने में बार लगा है उतने में 9 और जिसमें नहीं लगा उसकी जगह 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 369 अपान में 990। इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसको 9 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 एकन्नम 9 और 9 चौको 36 और 9 एकन्नम 9। तो यहाँ पर 41 अपान 110 आ चुका है। 41 अपान में 110 जो कि यहाँ पर x का और y का हो जाएगा मान। हमें ज्ञात करना है x प्लस वाई का मान। तो 41 प्लस में कर देंगे 110 जो कि हो जाएगा आपका 151। तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा 151। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 151, ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 2 गुना हो जाता है। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है, मान लेते हैं पहले विक्रय मूल्य था आपका 1, इससे बढ़कर हो गया 3 गुना, यानी कि 3 हो गया सेलिंग प्राइस। इसके बाद जो प्रारंभिक लाभ है, तो मान लेते हैं जो प्रारंभिक लाभ है वो यहाँ पर 1 है और 1 से बढ़कर हो गया यहाँ पर आपका 8 गुना। यहाँ पर है 8 गुना, तो यहाँ पर 8 गुना हो गया। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस बढ़ा वो बढ़ा आपका 2 और यहाँ पर जो बढ़ा वो प्रॉफिट जो बढ़ा वो है 7। तो यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस और ये तो जो प्रॉफिट है इसको बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस और अपान में प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 7 और प्रॉफिट आ जाएगा 2। लेकिन हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत हम ज्ञात करने हैं कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस है 7, प्रॉफिट है 2, तो कॉस्ट आ जाएगा आपका 5। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर 5 की वस्तु को हम यहाँ पर 2 का प्रॉफिट है, तो 2 का प्रॉफिट है 5 पर, तो हमें ज्ञात करना है कि 100 पर कितने का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर परसेंट आ जाएगा, तो 5 दूना 10 और 20 चौके हो जाएगा 40। यहाँ पर 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 40%, ऑप्शन नंबर 3। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपके 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।